है। ये नहीं हुआ कि उठा के फ्रिज में रख देते हैं, सड़ जाएगा लेकिन कोई उठाएगा नहीं इसको, बस खाना बनाने के लिए निकलती है। मम्मी जी आज बाहर से खाना ऑर्डर कर ले क्या? क्यों? मम्मी जी आज बहुत पेट में दर्द हो रहा है। बेटा लास्ट महीना चढ़ गया ना तो 24 घंटा मीठा मीठा दर्द होते रहेगा कमर और पैर में। रुक मैं तुझे गर्म पानी से सेक देती हूँ और मालिश कर देती हूँ, अच्छा लगेगा। चलो। जी मम्मी जी। बेटा 9वां महीना चल रहा है ना, नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और रही बात दर्द का, वो तो तुझे झेलना पड़ेगा बेटा, ऐसे नहीं हो जाता है बच्चा। माँ बनना आसान नहीं होता है एक माँ के लिए। बच्चा होने के बाद एक माँ का भी नया जन्म होता है बेटा। लेटो मैं तुम्हें मालिश कर देती हूँ। मेरा बच्चा कितना झेलना पड़ रहा है, सब ठीक हो जाएगा। लेटो मैं तुम्हारा पीठ में तेल लगा देती हूँ। गर्म पानी अजवाइन वाला लाती हूँ, गैस भी चढ़ गया होगा। गैस वाला गोली खा रही हो? जी मम्मी जी। ठीक है मैं लाती हूँ बेटा। बेटा तू आ गया? मैं तुझे फोन करने ही वाली थी, जाओ बाहर से खाना ले आओ। क्यों, उससे खाना भी नहीं बनता है? दिन भर आपसे मालिश करवाती रहती है, प्रेगनेंसी के नाम पर कुछ नहीं बस नाटक करती है माँ। मुस्कान थोड़ा भी शर्म नहीं आता है तुझे? पूरा दिन मेरे माँ से काम करवाते रहती हो। नाटक बंद करो, जाओ खाना बनाओ। बहू तू अंदर जाना बेटा, आराम करो। बेटा चलना अंदर जरा। बेटा ये क्या तरीका था बहू से बात करने का? क्या मेरी परवरिश में कोई गलती रह गई थी या मैं तुम्हारी परवरिश ऐसे ही की हूँ? तुझे पता है ना बहू प्रेग्नेंट है तो तुम राक्षस जैसे कैसे चिल्ला सकते हो? बहू का पहला बच्चा होने वाला है, ऐसे में तबीयत खराब होते रहती है। अरे इतना बड़ा पेट लेके वो खाना कैसे बनाएगी? और प्रेगनेंसी में तो कॉमन होती है बेटा तबीयत खराब होना। खाने टाइम नहीं होता है तबीयत खराब? दिन भर बोलती हो मुझे सिर्फ आम ही अच्छा लगता है। तो क्या हो गया, आम खाती है तो जो अच्छा लगेगा वही खाएगी ना। उल्टी करने से तो अच्छा है, उल्टी में और बच्चा हिलकोरा जाता है। रही बात सेवा की तो क्या हो गया, मैं सेवा कर रही हूँ तो मैं भी तो उसकी माँ जैसी हूँ। रही बात बच्चा की तो अरे दादी मैं बनूंगी तो सेवा कौन करेगा? दादी ही करूंगी ना। तुम तो हमेशा मेरी बहू को जलील ही करते रहते हो, कभी उसकी अच्छाई पे दो शब्द नहीं बोलते हो। माना तुम माँ को बहुत मानते हो लेकिन तुझे बहू को भी उतना ही ख्याल रखना होगा, क्योंकि माँ अगर अपनी जिंदगी पे खेलकर तुझे जन्म दी है तो तुम्हारी पत्नी भी अपनी जिंदगी पे खेलकर तुझे पिता बनने का सौभाग्य देगी। बेटा औरत को इज्जत करो, इसलिए नहीं कि वो औरत है बल्कि इसलिए कि आपकी परिवार से एक अच्छी माँ ने की है। बेटा हर लड़की एक अरमान लेके आती है ससुराल में कि मेरा ससुराल चाहे जैसा हो लेकिन मेरा पति मारने पीटने वाला नहीं बल्कि सबके सामने इज्जत और प्यार करने वाला हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि माँ भाई के सामने जलील करो और बंद कमरे में प्यार। अरे पति तो वो होता है बेटा जो एक गलती पे गुस्सा करने वाला नहीं बल्कि 1000 गलती पर भी प्यार से समझाने वाला हो। तुम भी बाप बनोगे, बराबर के भागीदार बनोगे। बहू का दर्द तो तुम नहीं सह सकते हो, कम से कम बहू के लिए शरीर से तुम करो। माँ मैं जितना गुस्सा करता हूँ उससे कहीं गुना ज्यादा उससे प्यार करता हूँ, पर अफसोस तो इस बात का है कि आपको मेरा गुस्सा दिख जाता है लेकिन मेरा प्यार नहीं।